अगर आज आप बेरोजगारी, असफलता, नाकामी से टूट गए हैं, अकेलेपन से टूट गए हैं और आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो रहा है, इस जीवन से सब कुछ निकल रहा है आपके हाथों से, तो भाई बहनों रुकिए। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करना चाहता है। वीडियो को स्किप ना कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि ऐसे लोग जो आज अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, नाकाम हो गए, असफल हो गए अपने व्यवसाय में, अपने रोजगार में, अकेलेपन के शिकार हैं, आज परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहना चाहता है और उसको आपने जरूर सुनना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज से आपका जीवन बदलने लगेगा। जी हां भाई बहनों, अगर आप इस वचन को सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं तो आइए भाई बहनों बढ़ते हैं आज के उस पवित्र पाक शक्तिशाली वचन की ओर, जो आज आपके जख्मों को भर देगा, जो आज आपके अकेलेपन को दूर कर देगा, जो आज आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे दर्द की पीड़ा, मैं जानता हूं कि कैसा महसूस होता है, क्योंकि मैं भी उसी चीज का शिकार था एक वक्त पहले। लेकिन खुदा के इस पाक कलाम ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। आज आपकी बारी है, आज आपका टर्न है। तो हम देखेंगे परमेश्वर का वो शक्तिशाली वायदा जो आज आपके जीवन को बदल देगा। आइए बढ़ते हैं शक्तिशाली वायदे की ओर। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन पवित्र पाक बाइबल में यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पवित्र पाक कलाम आपके जीवन में वादा करता है आपसे, ऐसे लोगों से जैसे कि एक वक्त मैं था, मुझसे आपसे वादा करता है परमेश्वर का पाक कलाम। इस वचन के द्वारा हम यही समझने पाते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारा जीवन नियंत्रण से बाहर हो रहा है, हमारे जीवन से एक एक करके सभी चीजें निकलती जा रही हैं, हमारी सक्सेस, हमारी कामयाबी, हमारा रोजगार, हमारा बिजनेस, ये सब कुछ रुकता जा रहा है, थमता जा रहा है और सब कुछ धीरे धीरे एक रेत की तरह हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। वो हर एक अपॉर्चुनिटी, ये हर किसी के साथ होता है, लेकिन जो खुदा के पाक कलाम को जानता है वो लोग बचाए जाते हैं और दुगनी रफ्तार से ऊंचे उठाए जाते हैं। और यही वो वचन है, यही वो वादा है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जब लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब भी परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक सुंदर और एक बेहतरीन भविष्य तैयार रहता है, क्योंकि आपका विश्वास, आपका यकीन, आपकी नजरें और आपके हाथ दुआ में खुदावंद के नजदीक उठ रहे हैं, किसी इंसान के नजदीक नहीं, सर्वशक्तिमान के नजदीक। और वो आपकी प्रार्थना को, आपकी दुआ को सुनता है, आपके आंसू को देखता है और आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की तैयारी करता है। बस आपको अपना हृदय परमेश्वर के नजदीक लाना है। आपको टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है और अपशब्द नहीं कहने अपने बारे में जो कि श्राप बन जाते हैं। इन चीजों से दूर रहना है और अपने आप को बढ़ाना है दुआ में, प्रार्थना में। तब देखिएगा आपकी जिंदगी खुदा कैसे बदल देते हैं इन्हीं वचन के अनुसार। और ये वादा है, इसको याद रखें। जैसा कि अभी मैंने पढ़ा वचन के द्वारा, परमेश्वर कहते हैं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। ये सभी योजनाओं को परमेश्वर आपके फेवर में कर देगा और आपको कुशलता में आगे बढ़ा देगा। और यही आपका विश्वास, आपकी अप्रोच होनी चाहिए सच्चे खुदावंद के नजदीक के पिता तू मुझे बढ़ा रहा है। भले ही मैं इस वक्त घर में अकेला हूं, भले मैं बेरोजगार हूं, भले लोग मुझे नाकाम समझे, भले मैं अकेला हूं, लेकिन आज तू मुझे ऊंचा उठा रहा है और मैं विश्वास करता हूं अपने हृदय में, क्योंकि तेरा वादा मेरे जीवन में कई गुना फल लेकर आएगा। इस तरह की अप्रोच रखनी है और इस तरह का यकीन रखना है आपने। फिर आप देखेंगे अपने जीवन को बदलते, मिरेकल देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया। क्योंकि इसी वचन में परमेश्वर ने यह कहा है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जी हां भाई बहनों, जब आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, सबने आपको छोड़ दिया है, हर जगह आप जा लिए, हर कुछ आपने करके देख लिया, हर एक जगह पर अपने माथों को आपने रगड़ लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो परमेश्वर कहता है उसके बाद मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। क्योंकि तब आप थक हार के आपको यीशु मसीह के नजदीक जाना है, परमेश्वर के नजदीक जाना है और इस प्रार्थना को, इस वचन को आपने क्लेम करना अपने जीवन में कि खुदा मैंने सब कुछ करके देख लिया है, मेरे हाथ में नहीं है, किसी पत्थर मूर्ति के हाथ में नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है इस दुनिया में, कोई ऐसा भवन नहीं है, कोई ऐसा निर्माण नहीं है जो मेरी जिंदगी की परिस्थितियों को बदल सके। लेकिन तेरा पाक कलाम कहता है कि तू मेरी जिंदगी को बदल देगा, अंत में तेरी आशा पूरी होगी। तो मेरी आशा आज पूरी होने को है और आज मैं इसको अपनी आंखों से देख रहा हूं। यह अप्रोच होनी चाहिए आपकी। आपको पॉजिटिव बोलना है कि मैं अपनी आंखों से अपने जीवन को बदलते देख रहा हूं, मेरी आशा पूरी हो रही है और परमेश्वर ने मेरी सुधि ली है। हालेलुया। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप देखना, जैसे मेरी जिंदगी बदली, लाखों लोगों की बदल रही है जो विश्वास कर रहे हैं। आज आपकी बारी है।
आइए बढ़ते हैं दूसरे शक्तिशाली वचन की ओर। हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, नीति वचन 3:5 और 6 में परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर का पाक कलाम हमारे लिए, आपके लिए, जो इस वक्त अकेले हो गए, जो इस वक्त नाकाम हो गए हैं, जो समझते कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म, परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में आपसे बात कर रहा है। इस वचन को पहचाने और ग्रहण करें, रिसीव करें अपने जीवन में और बदलते देखिए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने भविष्य को। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि अपनी ज्ञान बुद्धि से काम नहीं करना है हमने, अपनी चालाकी से काम नहीं करना हमने, ताकि ऐसा ना हो कि हम और ज्यादा गड्ढे में फंस जाए। हमने क्या करना है? हाथों को फैलाकर खुदा के नजदीक आना है हमने। कई लोग सोचते हैं कि अकेले में अपने आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं, इधर पैसा लगा देता हूं, ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं, शायद मुझे डबल मिल जाए। वो और ज्यादा गड्ढे में गिर जाते हैं और ज्यादा तबाह हो जाते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कर्जदार हो गया हूं। लेकिन आपको क्या करना है? खुदा का पाक कलाम जो कह रहा है वो आपने करना है। तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। परमेश्वर पर यकीन रखना है, भरोसा रखना, विश्वास रखना है कि खुदा आपको कभी भी खाली नहीं रहने देगा। खुदा आपके भंडारों को, खत्तों को भरपूर रखेगा, क्योंकि आपका यकीन, आपका विश्वास यीशु मसीह पर है, जिसने पूरी सृष्टि, पूरी कायनात को बनाया है, जो जीव जंतुओं को खिला रहा है, कीड़े मकोड़ों को खिला रहा है, पक्षियों को खिला रहा है। क्या वो इंसान को नहीं खिलाएगा? और वो भी उस शख्स को जो खुदा को याद कर रहा है। जरा याद कीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जो खुदा को याद भी नहीं करते, फिर भी परमेश्वर उन पर धूप और छांव देता है, उनको 2 वक्त की रोटी देता है, जो ना दुआ करते ना प्रार्थना करते। तो आप जब प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे और अपनी वफादारी जाहिर करेंगे, तो आपको भरपूर करके क्यों ना देगा? जरूर देगा, जरूर देगा, जैसे मेरे जीवन में हुआ है, आज आपके जीवन में होगा। बस आपने पूरा भरोसा, संपूर्ण मन से भरोसा यीशु मसीह पर रखना है। और ये मैं नहीं, खुदा का पाक कलाम कह रहा है, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जब भी आप कोई काम करने के लिए जाएं, तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए, मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं वैसा करना चाहता हूं, मेरी अगुवाई कीजिए। तो याद करना है, अपने दुआ में रखना है, प्रार्थना में रखना है अपने सभी कामों को। तब परमेश्वर पिता आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे और वो सीधा मार्ग आपकी कामयाबी, आपकी बुलंदी, आपकी तरक्की की ओर होगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, हालेलुया। तो भाई बहनों, आपको इसी तरह से चलना है और आपको प्रभु यीशु मसीह में बने रहना है। अगर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलते देखना चाहते हैं और बड़ी टेस्टमनी अपनी जिंदगी से जाहिर करना चाहते हैं, आइए भाई बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता। हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों में आते हैं धन्यवाद की भेंट लेकर पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन इस समय इस मोबाइल में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तेरे पाक कलाम को सुन रहे हैं, चमत्कारी वचनों को सुन रहे हैं, हम सभी आपके चरणों में आते हैं पिता। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आज उन सभी भाई बहनों को आपके सामने लाता हूं जो इस वक्त बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और लगातार मिल रही असफलताओं के कारण निराश है। प्रभु, उनका टूटा मन और उनकी चिंताएं आपसे छिपी नहीं है। प्रभु, आपके वचन यिर्मयाह 29:11 के अनुसार उनके जीवन के लिए जो भली योजनाएं आपने बनाई हैं, उन पर प्रकट कीजिए प्रभु। उनके मनों से हर एक हीन भावना और हर एक असफलता का डर जाता रहे। फिलिपियों 4:19 के वादे के अनुसार उनके जीवन से हर एक कमी घटी को अलौकिक रूप से पूरा कीजिए प्रभु जी। उन्हें अपनी महिमा के लिए फिर से खड़ा होने की ताकत और बल दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को मांगता हूँ सर्वशक्तिमान उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।